दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। कनाडा में कुख्यात अपराधी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा अपराधी, हत्यारा, तमाम कांड किए हुए एक आतंकवादी सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेका की हत्या हो गई। हत्या जो है सुनेखा की विनिपेग में गोलियों से मार करके हत्या हुई। 15 गोलियां उस पर चलाई गईं और मालूम किस गैंग ने चलाई? उन्हीं का दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई गुट ने, जिसका स्वयं का बहुत बड़ा गुट है, उसने चलाई। दूसरा लॉरेंस बिश्नोई के साथ गोल्डी वलार, ये बड़े गैंग हैं। मूसेवाला कांड से संबंधित इनके नाम हैं। कनाडा में जिन आतंकवादियों को ट्रूडो ने अपने यहाँ शरण दी थी, ट्रूडो ने जिनको पाला पोसा, ट्रूडो के पिताजी पीरे ट्रूडो ने जिनको पाला पोसा और तैयार किया, उसी आतंकवादी गैंग में आपस में गैंगवार छिड़ा हुआ है। वहाँ वर्चस्व की लड़ाई चल रही है क्या? आप समझिए। सुखदूल सिंह सुक्खा जो है दुनेका, ये NIA लिस्ट से वांटेड था। कनाडा ये 2017 में भाग गया था फर्जी दस्तावेज से। ये क्या करता था? यहाँ पे संगीन अपराध कराता था यहाँ वहाँ कनाडा में। जब ये यहाँ पर था तब इसके ऊपर 7 संगीन मामले थे। तमाम मामलों में ये वांछित था, इसका पूरा गैंग था। ये ऐसा आप समझ लीजिए वो था कि टॉप लिस्ट में था, चीफ ऑफ खालिस्तान टाइगर फोर्स में था, तमाम आतंकवादियों गैंग में था। बम्बैया जो गैंग है उसमें भी था। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम बड़े बड़े गैंग जो हिंसक गैंग थे उनका ये प्रतिनिधित्व करता था, कहीं नेतृत्व करता था, हर एक से इसके तार जुड़े हुए थे। फरीदकोट जेल में रहा इंडिया में ये, और ये करता क्या था? ड्रग हथियार स्मगलिंग करता था और रंगदारी वसूलवाता था तथा वसूली इसकी रहती थी। भारत में पंजाब, जम्मू, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व तमाम जगह इसकी वसूली थी। कनाडा में भी इसका अवैध कारोबार था और उसको पूरा प्रश्रय था। कनाडा गवर्नमेंट की पूरी इसको छूट थी और पूरा संरक्षण था। उनके संरक्षण में ये कार्य कर रहा था। दूसरी आपको बता दें, ये जो है ये अर्शडाला गैंग का था और कुख्यात अपराधी था। करोड़ों रुपए का इसका टर्नओवर था, करोड़ों रुपए का टर्नओवर था, हफ्ते का करोड़ों रुपए का टर्नओवर था और बहुत बड़े पैमाने पे इसकी वसूली और हथियारों का ये बेचने वाला बहुत बड़ा सप्लायर था। मादक पदार्थों में इसकी इतनी ज़बरदस्त पकड़ थी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा मादक पदार्थ का अवैध बिक्री में पंजाब वगैरह में इसकी स्वयं की बहुत बड़ा वर्चस्व था और इसके पाले हुए लोग पूरा व्यापार कर रहे थे, सब कुछ मुहैया ये कराता था। अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि 41 आतंकवादियों के गैंगस्टर की लिस्ट में ये INA की लिस्ट में था। 41 के भारत सरकार ने भी इसके लिए कई बार अगले को सूचित किया था। 17 वर्ष की उम्र में ये बदमाश के जराइम पेशे की दुनिया में आया। इसके पिताजी इसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। पिताजी ने डॉक्टर्स के लिए सब वो तैयारी कर लिया, अमेरिका ले जाना चाहते थे, मगर इसकी आपराधिक गतिविधियां उसी समय खुल गईं। जब खुल गईं तो पिताजी को बहुत इसके दुख हुआ और उसके पिताजी ने 17 वर्ष की उम्र में फिर अपना हाथ खींच लिया। वो जान गए कि ये जो है ये पढ़ेगा नहीं, इसका पढ़ने लिखने मन नहीं लगता था, ये आतंकवादी बनेगा। ये उसके फादर जान गए थे। ये पंजाब के टुनेके कला गांव का रहने वाला था, टुनेके कला गांव का। और सबसे बड़ी बात है, मोगा के DC कार्यालय में भी ये काम कर चुका था। मोगा के DC कार्यालय में
उस समय भी ये पर्दे के पीछे ड्रग माफियाओं से जुड़ा था और ड्रग की वो करता था। जब ये टुनेका कला गांव में था, 17 वर्ष का था, तभी इसने जराइम पे से ड्रग सप्लाई और हथियारों की सप्लाई का इसके पास बहुत बड़ा गैंग हो गया था। वो उस धंधे में आ गया था। इसके फादर जान गए थे, इसीलिए मेडिकल में इसका एडमिशन नहीं कराया गया। अब आपको एक चीज़ और बहुत बड़ी खबर बता दें कि कनाडा ने सब जगह कहा, यहाँ से जाने के बाद कनाडा ने फ्रांस में, अमेरिका में बाइडेन जी के पास और ब्रिटेन में अपने चुपचाप वो भेजे प्रतिनिधि और उनसे पूरा मैसेज कहलाया कि ऐसी सी बात किसी ने भी इनका स्थान नहीं दिया, किसी ने भी वैल्यू नहीं की। इन्होंने चाइना से भी किया, परंतु आपको एक बहुत बड़ी ताजुब की बता दें कि चाइना ने जस्टिस ट्रूडो के आरोप को बेबुनियाद बताया और भारत का पक्ष लिया। ये भी एक खबर है। बाइडेन से भी इन्होंने बहुत चाहा, मगर बाइडेन ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बाइडेन ने कोई बयान में नहीं दिया। इनके दूतावास जब है जो है कनाडा का दूतावास जब अमेरिका से इस तरह के बयान अपने उस पर जारी करने को था, तो अमेरिका प्रशासन ने उसको बहुत बुरी तरीके झड़पा कि इस तरह की कोई बात। यही पोजीशन फ्रांस में हुई, वही ब्रिटेन में हुई। ये सुनक के पास भी गए, सुनक ने भी इनको वो किया। हमारे उस राजदूत और आपके राजदूत की एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, इस तरह का संयुक्त बयान दे दे, तो सुनक ने मना करा दिया, सुनक ने इनको मना कर दिया। अब आपको एक दूसरी बात बता दें, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, कनाडा की मजबूरी है, वो है हमारे जो यहाँ से लोग गए हैं, ये कनाडा की मजबूरी है। 3000 टन यूरेनियम भारत में लाए थे मोदी, वो कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष के कहने से नहीं, वहाँ के कंपनियों से लाए थे। और इस कमी को भारत आज तक जान नहीं पाया। बगैर इंडियंस के कनाडा चल नहीं सकता है। अमेरिका इतनी जल्दी अपने यहाँ नागरिकता नहीं देता। कनाडा भारतीयों के लिए नागरिकता देने के लिए उत्सुक है। वहाँ का एग्रीकल्चर, वहाँ का आर्मी, सब कुछ। अगर वहाँ पे एक कहावत है कि डेवलपमेंट का नाम सिख है। अब आपको यही एक बात बता दें, आम सिखों से इसका कोई मतलब नहीं है। ये भी आपको हम क्लियर कर दें कि इससे कहीं पर अभी तक ये आरोप लगा रहे थे 3 महीने मरे हुए हो गया निज्जर को, ये कुछ नहीं पता लगा पाए कनाडा वाले। अब ये कांड हो गया, अब इसमें तो भारत का नाम नहीं लगा सकते एजेंट का। बाकायदे लॉरेंस बिश्नोई ने और गोल्डी बराड़ ने बाकायदे एक्सेप्ट किया, अपने फेसबुक में एक पोस्ट भी दी है जो कि पुष्टि करता है। और इनको अब समझ लेने चाहिए, निज्जर में भी इन्हीं का गैंगवार हो रहा है, जिनमें आपस में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इनके यहाँ के उन्होंने बीच में आपस में कंप्रोमाइज़ भी कराए थे। है क्या कि अर्श डल्ला जो है वो पूरी इकोनॉमी को उनका मेंटेन किया, काफ़ी बड़ा कारोबार है। इधर आपको बता रहे इसका भी बहुत बड़ा कारोबार था, सुक्खा दुनके का, ये भी डायरेक्ट लेने लगा था। पूरे गैंग में पार्टनरशिप थी, मगर कई जगह कई पॉकेट के ये अपने पास डायरेक्ट पैसे लेने लगा था। जो हथियारों की सप्लाई, ये सब आतंकवाद की गतिविधियाँ, इनको बहुत ज़्यादा वहाँ से फ़ायदा मिलता था। आज जो बेनीपिंग में जब उसको मारा गया है तो उसके 15 गोलियाँ चलाई गई हैं, 15 गोलियाँ चलाई। अब भारत के एजेंट वाली बात का इनके मुंह पे एक तमाचा है, जो ये कह रहे थे भारत के एजेंट हकीकत में पता नहीं लगा पा रहे थे। दूसरी जो हत्या हुई वो भी इनको क्लियर हो गई है। कल डोभाल जी की और गृह मंत्री की मीटिंग भी हुई, जिसमें जयशंकर जी भी थे, तमाम लोग थे। इसके पहले ही ये तय हो गया था, मतलब मीटिंग में ये तय हुआ था कि तुरंत ही वहाँ पर कनाडा में सूचित कर दिया जाए कि वहाँ पे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए और भारतीय नागरिकों को हर तरह की अलर्ट कर दिया गया था। साथ में उनसे ये भी कह दिया गया है कि टोरंटो का और वहाँ पर वहाँ के जो राजदूत हैं उनसे आप लोग हर तरह से जाके कांटेक्ट कर लीजिए। उनके अपने राजदूत को भी बता दिया गया है कि समय रहते हुए हर तरह की सुरक्षा
कि इनकी नैतिक जिम्मेदारी है और सुनिश्चित कराएं तथा वहाँ के अधिकारियों से समय समय पर भारतीय अधिकारी जो हैं, दूतावास के लोग तथा भारतीय उच्चायोग और महावारिस दूतावास के लोग कनाडा में तथा वहाँ के टोरंटो में, ओटावा में, बैकवर्ड में लगातार बात करते रहें। ये भी कल निर्णय हो गया था कि महावारिस दूतावासों के अलावा वेबसाइट मदद पोर्टल और मदद.government.in में अगर किसी भी तरह की किसी को भी कोई शक शुबा हो, कोई परेशानी हो, तुरंत ही बताएं। भारत में कैमरून जो वहाँ के उच्चायुक्त थे उनको वो कर दिया गया, 5 दिन का टाइम दे दिया गया था, जो जल्दी समाप्त हो जाएगा। उनको भारत छोड़ना होगा। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।